न्यू ईयर इज कमिंग, नया साल दस्तक दे रहा है और सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप अपने लिए ले सकते हैं वो है कि इस साल कुछ नई स्किल्स ऐड कीजिए अपने अंदर, जो आपको आज मैं बताऊंगी। 5 ऐसी ही स्किल्स जो आपको आने वाले नए साल में जरूर सीखना चाहिए। हाय, दिस इज मानसी ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं ऑन नंबर 5। द स्किल दैट वी नीड इज कम्युनिकेशन। भाई, इसके बिना तो कोई इंटरव्यू भी आप क्रैक नहीं कर सकते, चाहे आप आइंस्टीन के जितना दिमाग ही क्यों ना हो आपके पास। बचपन से ही ना कम्युनिकेशन के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं इन चीज़ों पर ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें लगता है हमने अपनी बात कह दी, बस हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात दूसरे से कह देना नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को भी एक्टिवली सुनना होता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी इंपॉर्टेंट है सही तरीके से कम्युनिकेट करना, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी बात भी क्लियरली रखनी होती है। अलग अलग ऑडियंसेस का अलग अलग तरीका होता है कम्युनिकेशन का। यू नीड टू लर्न दिस स्किल, क्योंकि ये स्किल हेल्प करती है नए लोगों से मिलने और बात करने में। इट्स ऑल्सो एनहांसेस योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। तो इस नए साल ये स्किल तो आपकी लिस्ट में होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी जो है लिस्ट में नंबर 4 पर। हमारी नेक्स्ट स्किल जिस पर आपको फोकस करना है, एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अनिवार्य है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अनिवार्य स्किल फॉर सक्सेस इन न्यू ईयर। कैसे हम अपने इमोशंस को समझकर दूसरों के साथ एम्पैथी दिखाकर अपनी लाइफ को एनरिच कर सकते हैं, ये आपके लिए जानना और इस स्किल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स एक्सप्लोर द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई, अब इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि खुद के इमोशंस और फीलिंग्स को समझना, मैनेज करना, साथ ही दूसरे इंसान के साथ एम्पैथाइज करना। इस स्किल से आप खुद को तो बेहतर समझते ही हैं, साथ ही आप औरों को समझने लगते हैं और उनको भी अपने साथ बढ़ने का स्पेस देते हैं, जिससे आपके और कनेक्शंस काफी ब्यूटीफुली ग्रो करते हैं। यू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद अदर्स। लोगों को आप पर भरोसा होता है, दे कैन रिलाई ऑन यू। लीडरशिप में भी ये स्किल काफी हेल्पफुल है। इन द लास्ट वी कैन से कि ये स्किल आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी हेल्प करती है। तो इस नए साल में इस स्किल को जरूर से ऐड करने का ट्राई कीजिए। तीसरी स्किल जो आपको अपने अंदर ऐड करने की नीड है, अगर नहीं है तो जरूर से कीजिए एडेप्टेबिलिटी। नए साल में हमें तैयार रहना होगा बदलते माहौल और चैलेंजेस के लिए। एज वी ऑल नो कि कोविड के केसेस हम फिर से देख रहे हैं, सो सैड। पर बदलते सिचुएशंस में एडजस्ट करते हुए और नई सिचुएशंस को हैंडल करते हुए ही हम सक्सेसफुल प्लान बना सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी इज अ क्रूशियल स्किल इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। रोज रोज बदलती इस दुनिया में हमें भी बदलना होगा, कुछ नया रोज सीखना होगा और साथ ही पुराने एक्सपीरियंसेस को भी याद रखना होगा, उन्हें भूलना थोड़ी है। केसेस और स्टडीज बताते हैं कि एडेप्टेबिलिटी एक ऐसी स्किल है दैट लीड्स टू इनोवेशन एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू नेविगेटिंग अनसर्टेनिटीज इन द न्यू ईयर। एडेप्टेबिलिटी के बाद अब बात करेंगे उस स्किल के बारे में जो है ऑन द नंबर 2, और हमारी इस लिस्ट में वो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक एसेंशियल स्किल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है। हम अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को शार्पन करके और लॉजिकल रीजनिंग से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में कंसिडर करना और फिर एक सही डिसीजन लेना। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की आदत बढ़ती है और हम अपने डिसीजन से पहले काफी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, एनालिटिकल माइंडसेट कैन कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन द न्यू ईयर। अब इसके बाद जो स्किल है नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में और जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो स्किल है टाइम मैनेजमेंट। रिमेंबर, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो जरूरी है कि हम भी वक्त के साथ चलें और सही राह पर चलें। टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो है एक की फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स। अपने समय का सही तौर पर इस्तेमाल करके और प्रायोरिटीज को मैनेज करके हम अपनी ऑब्जेक्टिविटीज को अकम्प्लिश कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग वर्क लाइफ बैलेंस। याद रखें कि पर्सनल लाइफ भी है आपकी, और आप हर बार ये नहीं कह सकते कि काम बहुत ज्यादा है तो आपसी रिश्तों को समय नहीं दे सकते। भाई, टाइम मैनेजमेंट करना होगा आपको। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि आपको इससे और भी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टाइम प्लानिंग, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन।
अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं ना, तो आप अपने काम में एफिशिएंसी भी देखेंगे एंड यू विल हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन द न्यू ईयर. सो दीज वर द टॉप 5 स्किल्स दैट यू शुड लर्न इन दिस न्यू ईयर. अगर आप कोई और स्किल हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज जरूर से आगे आएं, बताएं इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू सून ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट. हैप्पी न्यू ईयर.